में एक सवाल सबसे बड़ा रहता है और मेरा भी ये मुख्य सवाल है क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर्स हूं, तो विशेष तौर से आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी मंथली कमाई कितनी है। करण भाई, जो विशेष तौर से मेरा जो पहला सवाल वो ये है कि आपके परिचय के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक आपने जो पढ़ाई की है एवं अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या यूट्यूब के साथ साथ आप क्या काम। करण भाई, आपका इतना बड़ा नाम हो गया है, देवासी युवा संगठन चैनल जो अपनी देवासी समाज के अंदर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सबसे बड़ा चैनल है, तो आपको अब कैसे फील हो रहा है कि भाई मतलब कितनी आपको पॉपुलैरिटी मिल गई है? आप मतलब इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके बारे में लोग सोचते हैं कि यार जो दिखने में तो अपने जैसे ही दिखते हैं, बच्चे टाइप है, लेकिन जो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चैनल है, ये आखिर कैसे किया आपने, कितनी स्ट्रगल की? और विशेष तौर से एक और भी मुख्य सवाल मेरा ये है कि आपकी स्थिति के बारे में बताइए कि सर्वप्रथम जब आपने स्टार्टिंग किया तो लोगों ने क्या कहा, या मतलब घर में लोगों ने क्या कहा, या घर की क्या स्थिति थी, वो बताइए। नमस्कार, राम राम साहब सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल का नाम है मारवाड़ी युवा संघ। और मेरे साथ में आज अपनी देवासी समाज के बहुत ही प्रसिद्ध एवं देवासी युवा संगठन चैनल, जो कि समाज का सबसे बड़ा चैनल है, जिस पर लगभग 4 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर है, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे परम मित्र है कर्ण जी देवासी नागौर से। कर्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत किया, मुझे मौका मिला है आपके चैनल पर आने का, और साथ ही साथ मैं आपके जो वीडियो देखते हैं उन सब का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। कर्ण भाई, जो विशेष तौर से मेरा जो पहला सवाल वो ये है कि आपके परिचय के बारे में बताइए कि आपने कहाँ तक आपने जो पढ़ाई की है एवं अब जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या यूट्यूब के साथ साथ आप क्या काम कर रहे हैं। और विशेष तौर से जो मेरा जो आपसे मुख्य सवाल ये रहेगा कि आपकी कमाई क्या है। अच्छा, बिल्कुल, मेरी जो स्टडी है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जर्नलिज्म से मैंने एमए की है, पत्रकारिता से, और इसी फील्ड में मुझे आगे जाने का प्लान है, और साथ ही साथ यूट्यूब ब्लॉगिंग और वेबसाइट के बारे में मैं करना चाहता हूं, क्योंकि ऑनलाइन के इसके संबंधित मैं उतर गया हूं, तो मैं चाहता हूं इस समंदर में और गोता लगाऊं और ज़्यादा मछलियां पकड़ के अपने आप को अच्छा करूं। कर्ण भाई, आपका इतना बड़ा नाम हो गया है, देवासी युवा संगठन चैनल जो अपनी देवासी समाज के अंदर कोई परिचय के मोहताज नहीं है, सबसे बड़ा चैनल है, तो आपको अब कैसे फील हो रहा है कि भाई मतलब कितनी आपको पॉपुलैरिटी मिल गई है? आप मतलब इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके बारे में लोग सोचते हैं कि यार जो दिखने में तो अपने जैसे ही दिखते हैं, बच्चे टाइप है, लेकिन जो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चैनल है, ये आखिर कैसे किया आपने, कितनी स्ट्रगल की? और विशेष तौर से एक और भी मुख्य सवाल मेरा ये है कि आपकी स्थिति के बारे में बताइए कि सर्वप्रथम जब आपने स्टार्टिंग किया तो लोगों ने क्या कहा, या मतलब घर में लोगों ने क्या कहा, या घर की क्या स्थिति थी, वो बताइए। देखो, शुरुआत तो हर एक व्यक्ति की स्टार्टिंग सिर्फ अपने आप से होती है, और फिर अपन उससे मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। शुरुआत मेरी हुई थी जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। उस टाइम मेरी फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा लोग ऑनलाइन से कुछ कमा रहे हैं, तो मैंने भी एक यूट्यूब शुरुआत की। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ तू कर, और फिर मैंने यूट्यूब की शुरुआत की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आगे हो जाऊँगा इसी यूट्यूब के ज़रिए से, और यूट्यूब के ज़रिए से मेरी आर्थिक स्थिति, या फिर कह सकते हैं कि मैं अपने आप को आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो इतना कुछ होगा। लेकिन ये हुआ है, आप सबकी कृपा से हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज यूट्यूब की बदौलत में मेरी फैमिली की स्थिति अच्छी है, मेरी स्थिति अच्छी है। और साथ ही साथ फ्यूचर का प्लान यही है कि मैं इसी यूट्यूब के रिलेटेड में अच्छा काम करूँ, आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला के दूँ। और इन्होंने पूछा है कि आपकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई है, या फिर समाज में जाते हो तो कैसा फील होता है, तो मैं बताना चाहूँगा अच्छा फील होता है। जब भी आप जाते हैं, लोग आपको सामने से बोलते कर्ण जी राम राम, या जो भी है, सामने से जब आपको सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का, तो ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगता है। और बस आप सबका यही प्यार मिलता रहे मुझे, और इनको भी मिले, बस यही आशा करता हूँ। कर्ण भाई, विशेष तौर से सब यूट्यूबर्स जो स्टार्टिंग करने वाले होते हैं, उनके मन में, और जो लोग देखते हैं उनके मन में एक सवाल सबसे बड़ा रहता है, और मेरा भी ये मुख्य सवाल है क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर्स हूँ, तो विशेष तौर से आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी मंथली कमाई कितनी है। बिल्कुल, हर एक जो यूट्यूब पे काम करता है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऑनलाइन काम करता है, तो सबको लगता है कि दूसरा कितना कमाता है, तो ठीक ठाक कमा लेता है। जैसे मेरी बात करूं तो मैं एक सरकारी टीचर जो 3rd ग्रेड होता है उसके रिलेटेड मान सकते हो, या फिर iPhone 11 ले सकता हूं एक महीने में। एक 11 सिर्फ प्रो नहीं,
तो उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना हो जाता अब आप समझ सकते हैं कि ये यूट्यूब की एक जो सीक्रेट बात होती है कि किसी के सामने पर्सनली ऐसे नहीं बोलते हैं कितनी सैलरी, लेकिन एक टारगेट के थ्रू बता सकते हैं या किसी आइडिया के थ्रू बता सकते हैं। और कर्ण भाई और शैतान जी मेरे साथ में हैं दोनों, और ये आए हुए हैं जैतेश्वर धाम, जो कि शरणद्री में देवासी समाज का सबसे बड़ा महाकुंभ कहा जाने वाला जैतेश्वर धाम है, जहाँ पर जो ये जर्नी करने के लिए शैतान जी के साथ में आए थे। मेरे आदरणीय मित्र भी हैं और यूट्यूबर्स के तौर पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो जैतेश्वर धाम पे इन्होंने सफ़र किया है, जो 2 दिन से ये शूटिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो जो मुख्य सवाल ये भी है कि आपको जैतेश्वर धाम में कैसा लगा, एवं समाज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एवं जो युवा आगे तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज़ के या समाज में नाम कमाना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि जैतेश्वर धाम में हम रुके हैं, आपको कैसा लगा? तो मैं बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत सुहाना है, बहुत अच्छी व्यवस्था खाने की, पीने की, और साथ ही मरु देश में ये ऐसा मातीर्थ है समाज का, इसको कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा मातीर्थ है जहाँ पर अपन आ सकते हैं देवासी समाज। साथ ही साथ यहाँ पर 36 कौम के लोग आते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और इतनी ज़्यादा शानदार व्यवस्था है मरु देश में, बहुत हरियाली वरियाली इन्होंने कर रखी है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गार्डन बना रखा है, खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था, और साथ ही साथ आपको जैताराम जी महापुरुष का आपको दर्शन करने को मिल सकता है। तो आप कभी भी इधर आएँ तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें जैतेश्वर महादेव मंदिर को। और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूट्यूबर्स आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी लाइन में, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपनी मेहनत करिए, डेडिकेटेड उसमें फोकस करिए कि हाँ मुझे बस करना है, आप उसमें टाइम दीजिए, तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि समय दोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये थे कर्ण भाई और साथ में शैतान जी थे, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है, यूट्यूब पे चढ़ाया, तो आप ज़रूर देखना। और कर्ण भाई और शैतान जी कल नाइट को यहाँ आए थे, पहले दिन शाम को, और अब सुबह हो चुकी है, हम 10-11 बजे समथिंग। जैसलमेर बाड़मेर की यात्रा चल रही है, उसी यात्रा का आज दूसरा दिन है, और आगे हम ये यात्रा कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे चैनल पर, शैतान जी के चैनल पर देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल पर यदि नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान जी और कर्ण भाई दोनों आए हुए थे, तो मुझे शरणद्री आके फ़ोन लगाया कि आप भी आ जाओ, कहाँ पर हो, जैतेश्वर धाम चलते हैं। तो मैं उनके साथ में आया था, और उसके बाद में यहाँ इन्होंने शूटिंग की, और शूटिंग के बाद मैंने भी इनके इंटरव्यूज़ लिए, क्योंकि इनके इंटरव्यूज़ की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। ये बगीचा है जैतेश्वर धाम में, जहाँ पर हमने यहाँ शूटिंग की, आके इंटरव्यू लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही प्रेम बनाए रखें।